गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। क्या आपको पता है कि जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि कुछ आप हासिल करना चाहते हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका डिसिप्लिन होना। मतलब आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे ना, तो आप बहुत कुछ चीज़ों को हासिल नहीं कर पाएंगे। जब आप पुलिस फोर्स में जाते हैं, आप आर्मी में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं आप, या आप मेडिकल प्रोफेशन में जाते हैं, तो आपको हमेशा जो है वो एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो है डिसिप्लिन। डॉक्टर्स के भी बहुत स्ट्रांग प्रोटोकॉल होते हैं। आपको लगता है कि आर्मी में और डॉक्टर्स में क्या डिफरेंस है? डॉक्टर्स के भी स्ट्रांग प्रोटोकॉल होते हैं। जो इमरजेंसी ड्यूटी पर डॉक्टर होते हैं, आईसीयू ड्यूटी पर डॉक्टर जो होते हैं, तो जो हैंडिंग ओवर होता है वह मतलब एक स्ट्रांग प्रोटोकॉल को मेडिकल में भी फॉलो करना पड़ता है। आर्मी में थोड़ा अलग तरह का प्रोटोकॉल होता है, नेवी में अलग तरह का प्रोटोकॉल होता है। मतलब जहां पर भी फोर्स होगी, जहां पर भी ताकत का प्रतीक, ताकत जहां पर भी दिखानी होगी, वहां पे आपको अनुशासन में चलना होगा। और वही ताकत आपको जो है वो विजेता बनाती है, विनर बनाती है। तो हम में से कई लोग क्या होते हैं कि कोई भी अपने खुद के लिए कोई नियम नहीं बनाते हैं उनके, मतलब रूल्स आर रूल्स। मैं कहता हूं कि नियम सबके लिए होना चाहिए, आपके अपने लिए भी कुछ रूल्स होना चाहिए, नियम होना चाहिए। जैसे मैंने अपने लिए नियम बना रखा है कि मैं सुबह उठकर एक जो है वो आपसे भी मैं मॉर्निंग मोटिवेशन में आऊँगा, आपसे मैं बात करूँगा, ठीक है, ऑफिस जाऊँगा, रिकॉर्डिंग करूँगा, कुछ मतलब मेरे बहुत दिन भर में बहुत सारा मेरा एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें मेरी ऑलरेडी डन होती है। मान लो कोई मुझसे बोले, अचानक से आज बोले कि आज 4 बजे मुझे आपसे मिलना है, तो मुझे उसे मना करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा भाई आज नहीं, कल या परसों मिलो। मेरे को शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। मैंने अपने समय का एक एक कतरा जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से मैं इस्तेमाल करता हूँ। मुझसे यदि कोई बोलता है कि आज 5 बजे आज मीटिंग रख लें क्या किसी चीज़ के, मैं बोलूँगा नहीं, इतना शॉर्ट नोटिस पे नहीं हो पाएगा, कल करेंगे, परसों करेंगे। कई बार ऐसी बड़ी बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटी भी चली जाती है भाई इस बार, लेकिन मुझे लगता है कि समय की वैल्यू यदि हम आज नहीं करेंगे तो समय कल हमारी वैल्यू नहीं करेगा। टाइम जो है ना बदला लेता है, समय जो है वो बदला लेता है। आज तुम समय का मूल्य मत करो तो कल समय तुम्हारा मूल्य नहीं करेगा। तुम मूल्यवान तभी बनोगे जब तुम चीजों को टाइम टू टाइम डिसिप्लिन के साथ करोगे। और आप एक समय के बाद आपको लगता है कि नहीं, मैं कहता हूं जब आपका फैमिली टाइम है तो वो फैमिली टाइम है। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। देखिए बड़ी अच्छी बात लिखी किसी किताब में, जो अपने लिए नियम नहीं बनाता, जो अपने लिए नियम नहीं बनाता, उसे दूसरों के बनाए नियमों पर चलना पड़ता है। उसे दूसरों के बनाए नियमों पर चलना पड़ता है। जो अपने लिए नियम नहीं बनाता, उसे दूसरों के बनाए नियमों पर चलना पड़ता है। तो इसीलिए अपने खुद के लिए नियम बनाइए कि आप कितने घंटे पढ़ने बैठेंगे। आप ये मत कीजिए कि मैं 7:15 पे पढ़ने बैठूंगा, फिर 3:10 पर उठूंगा। नहीं, आपके पास में ब्रॉड बॉक्सेस, टाइम के बॉक्सेस बनाइए, समय के संदूक या बॉक्सेस बनाइए कि 6 घंटे का समय 24 घंटे में से पढ़ने का है, 7 घंटे का समय पढ़ने का है, ये समय इस चीज का है, ये समय इस चीज का है। उस बॉक्सेस में टिक कर दीजिए। जो बायोमेंटर्स की जो कमांडो डायरी है ना, वो आपको ट्रैक पर रखती है। इसीलिए बायोमेंटर्स की कमांडो डायरी जो है ना, जो प्रोडक्ट स्टोर पर अवेलेबल है, यदि आप देखेंगे उस डायरी को तो आपको अपना खुद का ईमानदारी से हिसाब किताब मालूम चल जाएगा। वो जितने बच्चों ने वो डायरी इस्तेमाल की, सारे बच्चे बोलते हैं बड़ा भारी परिवर्तन आया हमारे अंदर। हम अपने आप को देख पाते हैं, रिफ्लेक्ट कर पाते हैं कि इस डायरी में हमने जो लिखा है वो हम खुद ही हैं। कहाँ गलती कर रहे हैं हमको मालूम चलता है, क्या चीज अच्छी लगी नहीं लगी हमको मालूम चलता है। हम अपने आप को ईमानदारी, ऑनेस्टी स्कोर देते हैं उसमें कि कितने ईमानदार हम अपने आप से हैं। तो खुद के लिए नियम बनाइए। दूसरा, कई लोगों की शिकायत है, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। याद रखिएगा, जो बहुत अधिक सोचता है, एक यूरोपियन दार्शनिक रहे शिलर, उन्होंने कहा जो बहुत अधिक सोचता है वो बहुत थोड़ा काम करता है। जो बहुत अधिक सोचता है वो बहुत थोड़ा काम करता है। मतलब बहुत अधिक सोचने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी कम करते हैं। डोंट थिंक टू मच, बहुत सारा मत सोचिए, सोचकर आगे बढ़िए। अरे क्या होगा, गलत हुआ तो मालूम चलेगा, गलत है तो ठीक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम आप कभी गौर करना, जो बहुत तेजी से जो बिजनेस में ग्रो करते हैं, पॉलिटिक्स में ग्रो करते हैं बहुत तेजी से, वे लोग जनरली कम पढ़े लिखे होते हैं। कम पढ़े लिखे लोग क्यों? क्योंकि कारण ये है
कि उनको उतना सोचते ही नहीं है वो उतना आगे का। बहुत पढ़ा लिखा एकेडमिशियन आदमी होगा, पीएचडी ना ये ना वो तमाम तरह का बहुत एकेडमिशियन आदमी होगा, तो बहुत चीज़ सोचेगा, ऐसा करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा। इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिमाग में डाल लेता है कि उसे लगता है अब कुछ नहीं करना भाई, कम करते, नहीं उलझते इसमें। कम पढ़ा लिखा आदमी बस आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ गया, जो हुआ मारियो गेम के समान। खेला कभी मारियो गेम? आगे बढ़ गया, 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 एक दिन जीत गए। अब पढ़े लिखे की बात बोलने में डर लगता है। अभी हाल ही में अनेक आदमी के अंदर एक इंसिडेंस हुआ है ना। खैर, मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव कुछ नहीं है। मैं भैया बोलता हूँ तुमको यदि अनपढ़ को वोट देना, अनपढ़ को वोट दो, पढ़े लिखे को वोट देना, पढ़े लिखे को वोट दो, जिसको वोट देना उसको वोट दो, तुम्हारी अपनी आज़ादी है वो, ठीक है। अरे वोट, आपका वोट आपकी ताकत है, ठीक है। तो आपको मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, जिसको भी वोट देना है राष्ट्र हित में वोट देना, जिसको भी वोट देना होता है उसके लिए आप देश के में जो किस तरह का माहौल आप चाहते हो उसके लिए। खैर मैं नहीं उलझूंगा भाई, पता चला कि मेरे पीछे लोग पड़ गए, इसलिए मैं यही बोलूंगा कि ये सब एक व्यक्तिगत सोच होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आई एम नोबडी टू इन्फ्लुएंस एनीवन्स पॉलिटिकल मोटिव में उसको इन्फ्लुएंस करने वाला कोई नहीं होता है। पर मुझे अपनी बात ने कहा कि तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि लूट के अपने मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, छोड़ते हम पॉलिटिक्स वाली बात। तो हमको अपने लिए नियम बनाना है, हमें बहुत अधिक सोचना नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक सोचेंगे तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, अनडिसिसिव स्टेज में रहेंगे। और हम जीवन भर चौराहे पर खड़े रहने से अच्छा है कि थोड़ी गलत राह पर आगे चल दीजिए, मालूम चलेगा गलत राह है तो लूट के आओगे चौराहे पर, फिर सही राह पर पहुंच जाओगे। क्योंकि जो हमेशा दो राह पे खड़े रहना, चौराहे पे खड़े रहना ठीक नहीं है। क्या होगा, लोग बोलेंगे भाई गलत आ गए तुम लौट के जाओ, वापस लौट के चले जाएंगे, पर पहुंचेंगे तो सही ना, है ना। हमेशा अपने आप से बोलो, मुझे वक्त लग सकता है, हो सकता है कि मुझे वक्त लगे, हो सकता है कि मुझे वक्त लगे, लेकिन मेरा यकीन है कि वक्त बदलेगा जरूर, मेरा यकीन है कि वक्त बदलेगा जरूर। मैं कहता हूं ना आपसे कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। और कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन होती है, ठीक है। तो अपने लिए नियम बनाइए, बहुत मत सोचिए, बढ़ जाइए आगे, मेहनत कीजिए, एफर्ट कीजिए लगातार। क्यों नहीं जीतेंगे, बिल्कुल 100% जीत होगी। कई लोग को सर में मुझे खालीपन लगता है, डिप्रेशन लगता है, अकेलापन लगता है। अरे भाई इतना टाइम तुमको आता कहाँ से? मेरे को कोई बोले तो मैं बोलूंगा डिप्रेशन का और खालीपन के लिए वक्त ही नहीं है। संडे मंडे को सोच सकता हूँ कि संडे को थोड़ा खालीपन लग रहा है, अरे टाइम ही नहीं होता। सुबह से लेकर रात तक ऐसे निकल जाता है कि ऐसा लगता है कि जिसकी घड़ी है पर टक, जिसके पास टाइम नहीं है उसके पास कोई जिसके पास पूरा वेल बिजी है, मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, ना डिप्रेशन का टाइम है, ना अकेलेपन का टाइम है, ना खालीपन का टाइम है। जो बहुत मेहनत करता है ना उसे प्यार मोहब्बत भी जी का जंजाल लगता है। जी क्या है भाई, अपन पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते फोन गए, खाना खाया, क्या खाया, कितना खाया, कितनी देर तक खाया, कैसे खाया? अरे भाई ये कोई डिस्क्रिप्शन वाली चीज है? मुझे याद आया इससे किस्सा कि मेरा एक दोस्त, और हम लोग बहुत सालों से कॉलेज में साथ में हैं। अब उसकी प्रेम कहानी सुन सुन के है ना, मतलब हमारा मन घबरा गया। कभी होता ना कोई एक आध बार अपनी को सुनाता अपनी प्रेम कहानी, तो अपने को सुन के चलो ठीक है अपन ने बात में, अपनी खुद की कोई प्रेम कहानी नहीं और सामने वाले की प्रेम कहानी सुने चले जाओ। तो एक दिन आके बोला, सर पता है मुझे वो जानू बोलती है, मुझे वो जानू बोलती है, आज उसने मुझे जानू बोला। सर देखा, अब मैं बोला मन में कि मैंने कुछ अवॉइड किया, फिर एक आध बार वो फिर बोला उसने, तो मैंने कहा तुझे पता जानू का फुल फॉर्म क्या है? बोला नहीं। मैंने कहा जानू का फुल फॉर्म है जानवर। बोला नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैंने कहा उससे पूछ लेना। बाद में बोलता सर आप मेरा ब्रेकअप करा देते, यदि आपकी बात मानता है तो आप मेरा ब्रेकअप करवा देते। खैर, तो पॉइंट ये है हमारा कि भैया अभी करियर बनाने की उम्र है, उस पर फोकस कर लो।
बाद में ये जानू वानू सब आ ही जाएगा बाद में, ठीक है ना, एक समय के बाद सब आ जाता है, ठीक है। फिर तुम्हें कई बार लगेगा भाई जानू से जान कैसे बचाए अपनी, ठीक है। फिर वो है एक अलग फेज में जाएगी गाड़ी फिर। खैर, तो इसलिए भी अपने लिए नियम बनाओ, पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है, और दो राय पे मत खड़े रहो, डिसाइड ज़्यादा समय मत करो, डिसाइड करो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।